हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज हम यहाँ पे यूको बैंक का एलबीओ मींस लोकल बैंक ऑफिसर का मॉक पेपर 3 सॉल्व कर रहे हैं, डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन का। ओके, इसके पहले भी अपन ने 2 मॉक पेपर सॉल्व किए हैं, प्लस डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के मैंने 8 वीडियो पोस्ट करके रखे हैं जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। उसके अपन ने एग्जाम्पल्स भी सॉल्व किए। जिन्होंने अभी तक डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के जो वीडियोस नहीं देखे हैं, 7 वीडियोस है, तो वो वीडियो आप देख लीजिएगा ताकि डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस जो है वो आप इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, और जब भी अपन डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो एवरेज, रेशियो, प्रोपोर्शन एंड परसेंटेज, ये जो 3 कंसेप्ट है, ये अगर स्ट्रांग अपने को पता है तो इजीली डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस अपन इजीली सॉल्व कर पाते हैं। ठीक है, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इसके बाद फिर से 2 मॉक पेपर प्लस इंपॉर्टेंट एंड एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी अपन यहाँ पे सॉल्व करने वाले हैं। तो जल्दी से जल्दी चैनल को लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर दो और वीडियो को लाइक कर दो ताकि मुझे भी मोटिवेशंस मिल जाए कि मैं आपके लिए और भी कुछ वीडियोस बना सकूं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपन मॉक पेपर 3 डेटा एनालिसिस एंड इंटरप्रिटेशन के क्वेश्चंस। तो देखिए यहाँ पे डायरेक्शंस दिया आपने को 1 से लेके 5 तक का। क्या बोला है? इन कॉमर्स इंडस्ट्री द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्री इज ड्रिवन बाय इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल बाइंग ऑनलाइन एंड इंक्रीज द नंबर ऑफ पीपल सेलिंग ऑनलाइन। बाइंग एंड सेलिंग दिया है अपने को इंडस्ट्री, ई कॉमर्स इंडस्ट्रीज का। देखो क्या डेटा है। इन 2016 इट वॉज एक्सपेक्टेड दैट total 100 million people would buy product online in India. That would be 20% of total population of India. Okay, and 2% of total population of India would sell product online. If 2017 the population of India was increased by 10% over previous year together with the total number of people who bought product online was increased by 20% over the previous year, and the number of sellers remained constant, then in the year 2017 the revenue was $50 billion. ओके, तो अभी अपने को क्या दिया है, यहाँ पे डेटा दिया है। अब ये डेटा को क्या करना है, अपने को एनालाइज करना है, इसके ऊपर से कुछ प्रॉपर डेटा अपने को निकालना है, एंड देन फिर जो क्वेश्चंस दिए हैं उनके अपने को क्या करना है, सॉल्यूशंस फाइंड करना है। ओके, तो यही अपने को यहाँ पे डेटा एनालिसिस इंटरप्रिटेशन में करना है। तो जो 7 वीडियोस है वहाँ पे आप देख लीजिएगा, इन्फो चार्ट मैंने बनाया है। इन्फो चार्ट में आपको ऐसी टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे, वो एक बार देख लीजिएगा ताकि आपकी अच्छे से और भी अच्छे से प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास। क्या बोला है? इन 2016 what was the total number of people from India who sold the product online? तो अब देखो यहाँ पे सोल्ड प्रोडक्ट निकालना है, तो यहाँ पे देखो कितना था, 100 बिलियंस पीपल थे जो ऑनलाइन बाय कर रहे थे, और 20% जो है वो पॉपुलेशन है इंडिया का। तो देखो अब टोटल पॉपुलेशन तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें इतना पता है कि 20% पॉपुलेशन जो थी वो कितनी थी, 100 बिलियंस, बराबर है। अब देखो 100 इंटू 5 करेंगे तो टोटल कितने हो गए यहाँ पे, 500, क्योंकि जो 20% है वो मतलब 5th पार्टी हो गया ना, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो गया, 100 इंटू 5 मतलब टोटल पॉपुलेशन कितना है अपने पास, 500 बिलियंस। अब 500 बिलियंस अगर देखते तो 2% जो है वो ऑनलाइन सोल्ड कर रहे हैं, बराबर है। तो अपने को सोल्ड ऑफ द प्रोडक्ट ऑनलाइन यही निकालना है, तो 500 इंटू 2% निकालेंगे तो यहाँ पे कितना हो गया, 10 मिलियंस। तो 10 मिलियंस क्या है इसका करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकेंड। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, इफ द रेवेन्यू पर सेलर वॉज सेम इन 2016 एज कंपेयर टू 2017, देन व्हाट वाज द रेवेन्यू पर सेलर इन डॉलर इन 2016? 1 बिलियंस इज इक्वल टू 1000 मिलियंस। ओके, देखो अब टोटल पॉपुलेशन अपने को पता ही है, अभी अपन ने ये निकाले हैं, और टोटल सेलर ऑनलाइन अपने को भी पता है कि 10 मिलियन से ही अपन ने प्रीवियस क्वेश्चन में निकाले। अब 2017 की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कितना सेल हुआ है, देखो सेलर रिमेन कांस्टेंट है एट 10 बिलियंस, तो 50 बिलियंस डिवाइड बाय 10 मतलब आंसर क्या हुआ है, रेवेन्यू पर सेलर 5 बिलियंस। ओके, 5 बिलियंस जो हुआ वो 10 जो अपने पास
टोटल सेलर्स है उनके पास का रेवेन्यू। ओके, नेक्स्ट अब देखो थर्ड क्वेश्चन यहाँ पे बोला है, क्या बोला है थर्ड क्वेश्चन अपने पास यहाँ पे कि इफ 2018 the number of people who will buy product online will increase by 30% over the previous year, then in total 2018, okay, total how many people in billions will buy product online। तो देखो 2016 में कितने थे 100 बिलियंस, देन 20% 2017 में इंक्रीज हुए तो वो 120 निकालेंगे, मतलब 120, और जो इंक्रीज हुआ है 2018 में वो कितना है 30, तो 120 का 130% अगर करते तो कितना आता है 156 मिलियंस। तो 156 मिलियंस क्या है यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वाज 900 मिलियंस। ओके, देन व्हाट वाज द परसेंटेज ग्रोथ ऑफ इंडिया ओवर द पीरियड 2016 टू 2018। ओके, देखो अब टोटल पॉपुलेशन अगर देखते हैं तो वो है अपने पास x, तो अपन ने पहले ही निकाल लेते हैं टोटल पॉपुलेशन कितना है 500। अब अगर यहाँ पे बोला है कि 2018 का पॉपुलेशन कितना है 900, तो 900 माइनस 500 डिवाइड बाय 500, तो यहाँ पे जो परसेंटेज है वो कितना आ गया 80%, मतलब ग्रोथ कितना हुआ है 80% का। ओके, नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है कि इट इज एज्यूम दैट इन 2018 बिकॉज ऑफ जियो 40% टोटल पीपल पॉपुलेशन इन इंडिया विल बाय प्रोडक्ट ऑनलाइन। ओके, इफ इन 2018 द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया वॉज इंक्रीज बाय 5% ओवर प्रीवियस ईयर, देन इन 2018 टोटल हाउ मेनी पीपल विल बाय प्रोडक्ट इन इंडिया। तो देखो 2016 का पॉपुलेशन अपने को पता है 500 मिलियंस है, 2017 में 10% इंक्रीज हुआ मतलब वो 550 हो गया, एंड 2018 में कितना 5% बढ़ा मतलब कितना हो गया 570.5। अब ऑनलाइन बावर्स अगर 2018 में अगर देखते हैं तो 40% जो है वो जियो के वजह से बढ़े हैं, तो 577.5 का 40% अगर निकालते हैं तो 231 मिलियंस क्या हो गए यहाँ पे पीपल्स हो। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है, ठीक है 6 to 10 का डायरेक्शन है। देखो क्या बोला है द फॉलोइंग पाई चार्ट गिव्स द इंफॉर्मेशन अबाउट परसेंटेज वाइज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग इन साइंस एंड आर्ट in 7 different institutions, that is A, B, C, D, E, F and G. Total number of students studying in science equals to 4,700 and total number of students studying art 4,300. Okay, तो अब ये दो वैल्यू अपने को दी है और देखो अपने को पाई चार्ट दिए है दो, एक साइंस स्ट्रीम के दिए हैं और एक आर्ट स्ट्रीम का दिया है। देखो यहाँ पे ए से लेके जी तक के क्या है अपने स्टूडेंट्स है, इंस्टीट्यूशंस है और उनके स्टूडेंट्स जो दिए हैं वो दिए हैं। अब देखो यहाँ पे आर्ट्स के भी सेम दिए हैं अपने को स्ट्रक्चर, तो अब दो जो कंसेप्ट है उसके हिसाब से अपने को क्या करना है यहाँ पे आंसर्स डिफाइन करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स स्टडिंग साइंस इन इंस्टीट्यूट एफ एंड ई टूगेदर। तो देखो अब एफ एंड ई अगर देखते हैं साइंस इंस्टीट्यूट के, तो साइंस इंस्टीट्यूट ये है, एफ एंड ई के स्टूडेंट कितने 11 + 9% बराबर है, मतलब टोटल कितने हो गए 20%। तो टोटल साइंस के स्टूडेंट जो है वो कितने हैं 4,700, तो 4,700 पे 20% अगर निकालते हैं तो कितना है यहाँ पे 940, तो 940 क्या है अपने पास करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट सेकंड, अब देखो यहाँ पे बोला है कि हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी स्टडी साइंस एंड आर्ट। अब इंस्टीट्यूट बी की अगर बात करते तो यहाँ पे 17% है और यहाँ पे 23% है, तो जो साइंस के अपने पास स्टूडेंट्स है वो 4,700 है और आर्ट्स के है 4,300, तो 4,700 पे 17% मतलब 799 और 4,300 पे 23% निकालेंगे तो 989, तो इन दोनों की एडिशन मतलब कितना हो गया 1788 क्या है करेक्ट आंसर। ओके, नेक्स्ट थर्ड, find the respective ratio between the number of students studying science and art from institute C।
तो अब देखो सी में 19% है और यहाँ पे 17% है, तो सेम 4700 पे 19% अगर निकालते तो 893 एंड 4300 पे 17% निकालते तो 731। तो दोनों का रेशियो देखो यहाँ पे 893 731 क्या आ गया, इसका रेशियो आ गया। ओके, नेक्स्ट फोर्थ, हाउ मेनी स्टूडेंट्स फ्रॉम इंस्टीट्यूट एफ एंड जी टुगेदर स्टडी आर्ट। अब आर्ट में एफ एंड जी की अगर बात करते तो यहाँ पे 8 एंड 6 मतलब टोटल 14%। तो 4300 पे 14% अगर निकालते हैं तो 602 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा। नेक्स्ट फिफ्थ, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द रेशियो रिस्पेक्टिव रेशियो बिटवीन द नंबर ऑफ स्टूडेंट स्टडिंग साइंस फ्रॉम इंस्टीट्यूट बी एंड दैट ऑफ स्टडिंग आर्ट फ्रॉम इंस्टीट्यूट ए। तो बी की अगर साइंस की बात करते तो 17 है और आर्ट की ए की बात करते तो यहाँ पे 19 है। तो 17% 4700 पे कितना आएगा, 799। देन उसके बाद यहाँ पे आर्ट्स की अगर बात करते ए की तो यहाँ पे 4300 मतलब हो गया 817। तो इनका रेशियो 799 817 क्या आएगा, करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शन फिर से चेंज है 11 से लेके 15 का। ओके, देखो क्या बोला है, द पाई चार्ट बिलो शोज द परसेंटेज ऑफ डिस्टेंस ट्रेवल बाय द कार ऑन डिफरेंट डेज ओके ऑफ द वीक। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय कार इज 2500। ठीक है, अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस ट्रेवल बाय कार अगर देखते तो मंडे को यहाँ पे डिस्टेंस दिया है और टेबल जो दी है उसके हिसाब से यहाँ पे देखो डे के हिसाब से उनकी स्पीड गिवन है। ओके, मतलब यहाँ पे एक पाई चार्ट है और एक टेबल चार्ट है, तो दोनों के मिला के अपने को क्या करना है, यहाँ पे अपने को आंसर्स निकालना है। ओके, तो क्या करना पड़ेगा अपने को, यहाँ पे देखिए अभी क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या बोला है यहाँ पे कि इफ स्पीड ऑफ कार ऑन वेडनेसडे इज 4/5 द स्पीड ऑफ कार ऑन सैटरडे, मतलब जो सैटरडे की स्पीड है 80 बराबर है, टेबल में अपने को दिया है 80, तो 80 के 4/5 जो स्पीड है वो किसकी है, वेडनेसडे की है। देन फाइंड द रेशियो ऑफ टाइम टेकन बाय कार ऑन ट्यूसडे एंड वेडनेसडे। तो ट्यूसडे एंड वेडनेसडे देखो, ट्यूसडे एंड वेडनेसडे जो होता है वो 18 एंड 16 है। तो देखो यहाँ पे टोटल टाइम किलोमीटर कितना है अपने पास 2500। तो 2500 पे अगर 16% निकालते तो 400 किलोमीटर ट्यूसडे का हो गया और वेडनेसडे की बात करते तो 18% जो है वो हो गया 450 किलोमीटर। तो ट्यूसडे की अगर स्पीड देखते हैं तो 400 डिवाइड बाई 50 मतलब 8 आवर्स हो गया। एंड वेडनेसडे की स्पीड के हिसाब से अगर देखते हैं तो 4/5 है 80% के ऊपर, तो वो हो गया 64 किलोमीटर। तो 450 का 64 किलोमीटर मतलब 225 डिवाइड बाई 32। तो यहाँ पे रेशियो कितना आ जाएगा, 256 ऑफ 225 क्या आ गया, यहाँ पे करेक्ट आंसर आ गया। ओके, नेक्स्ट 12th, अब देखो यहाँ पे 12th क्या बोला है, इफ द स्पीड ऑफ कार on Sunday is 20% more than the speed of Thursday, मतलब थर्सडे की जो स्पीड है 55 उससे 20% ज्यादा है, मतलब इनडायरेक्टली 55 पे 20% अगर देखते तो 11, तो ये हो गया 66 किलोमीटर संडे की स्पीड। ओके, देन बोला है संडे इज इक्वल ट्रैवल मंडे, देन फाइंड द टाइम टेकन टू ट्रैवल द डिस्टेंस कार ऑन संडे। तो अब यहाँ पे संडे की अगर बात करते हैं तो संडे देखो यहाँ पे कितना है अपने पास, मंडे टू फ्राइडे थे, लेकिन संडे की जो स्पीड है वो कितना बोला है यहाँ पे, संडे इज इक्वल टू डिस्टेंस टू द मंडे। तो मंडे कितना है यहाँ पे 32%, तो 32% अगर निकालते तो कितना आता है 800, 2500 पे 800। तो यहाँ पे देखो 800 डिवाइड बाय 66, तो यहाँ पे हो गया 12433 आवर्स। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया, 433 आवर्स। ओके, नेक्स्ट 13, अब देखो यहाँ पे 13 में क्या बोला है 13 का कि द कार स्टार्टेड विथ इट्स यूजुअल स्पीड ऑन ट्यूसडे बट व्हेन हाफ ऑफ द डिस्टेंस वाज कवर्ड वाज ब्रेक डाउन इन द कार ओके ड्यू टू विच द कार ट्रेवल विथ 2/5 ऑफ इट्स यूजुअल स्पीड, फाइंड द एडिशनल टाइम टेकन टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अब देखो जो ट्यूसडे की स्पीड है वो क्या है, हाफ है बराबर है। तो यहाँ पे देखो अपन क्या करेंगे, ट्यूसडे की जो स्पीड है अपने पास वो 50 है बराबर है। तो 50 के
2/5 अपन ने बोला है यहाँ पे यूजुअल स्पीड है, तो 50 के 2/5 मतलब यहाँ पे 20 किलोमीटर हो गया। देन उसके बाद यहाँ पे 16% ट्यूसडे का है, तो ट्यूसडे का 16% निकालेंगे तो वो कितना हो गया 400। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या हो जाएगा, हाफ टाइम डिस्टेंस कवर किया मतलब 200 डिवाइड बाय 50 मतलब 4 आवर्स लगा। तो टोटल ब्रेकडाउन अगर करते हैं तो फिर कितना होगा, 4/5 स्पीड कम हो गई तो 200 डिवाइड बाय 20 मतलब 10 आवर्स। तो टोटल टाइम अगर देखते हैं तो वो 14 आवर्स का है। तो टोटल विदाउट टाइम अगर देखते हैं तो 400 डिवाइड बाय 50 मतलब 8 आवर्स था। तो 14 माइनस 6 मतलब यहाँ 8 मतलब 6 आवर्स जो है वो क्या है, यहाँ पे एक्स्ट्रा टाइम लगा, एडिशनल टाइम जो है वो कितना लगा 6 आवर का। ओके, नेक्स्ट 14, find the difference between the time taken by car on Tuesday and Friday if the speed of car on these day were in the ratio 5:7। देखो स्पीड ऑफ फ्राइडे अगर देखते हैं तो फ्राइडे की स्पीड अपने को पता नहीं है, लेकिन ट्यूसडे की जो स्पीड है डिफरेंस जो दिया है अपने को बराबर है। तो देखो स्पीड ऑफ फ्राइडे अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना बोला है 5:7 का रेशियो है। तो 50 की कब की स्पीड है अपने ट्यूसडे की, तो 50 इंटू 7 डिवाइड बाई 5, तो फ्राइडे की स्पीड कितनी मिल गई अपने को 70 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो डिस्टेंस अगर देखते हैं फ्राइडे का, तो फ्राइडे का डिस्टेंस भी अपने पास कितना है 7 है, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे कितना हो गया 175। तो 175 डिवाइड बाय 70 मतलब 2.5 आवर्स जो है वो लग रहा है। अब टोटल ट्यूसडे को अगर टाइम देखते थे तो यहाँ पे 400 था, तो 400 डिवाइड बाय 50 मतलब 8 आवर्स, तो 8 माइनस 2.5, तो यहाँ पे 5.5 जो है वो क्या लगेगा, यहाँ पे डिफरेंस आएगा। ओके, नेक्स्ट 15, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, फाइंड द रेशियो ऑफ द स्पीड ऑफ कार ऑन फ्राइडे टू सैटरडे। ओके, फ्राइडे टू सैटरडे इफ टोटल टाइम टेकन ट्रैवल टू फ्राइडे एंड ट्यूसडे इज इक्वल टू 13 आवर्स। अब फ्राइडे एंड ट्यूसडे की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो टाइम ऑन ट्यूसडे अगर देखते हैं तो देखो ट्यूसडे को अगर देखते हैं तो यहाँ पे 50 किलोमीटर की स्पीड है और ट्यूसडे यहाँ पे 16 है, बराबर है। यहाँ पे कितना हो गया 400 डिवाइड बाय 50 मतलब 8 आवर्स। एंड फ्राइडे का अगर टाइम देखते हैं तो फ्राइडे को कितना टाइम लगेगा, यहाँ पे 13 आवर्स बोला तो 8 + 5 13, तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 175 डिवाइड बाय 5 तो कितना हो गया 35 किलोमीटर। तो 35:80, तो यहाँ पे कितना हो गया 7:16, यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, नेक्स्ट, अब देखिए नेक्स्ट डायरेक्शन अपने को क्या दिया है 16 to 20 का, क्या बोला है, द बार चार्ट शोज ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ 3 मंथ बिफोर द जीएसटी इज बिलियंस रुपीज ऑफ 5 डिफरेंट स्टेट्स। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बार चार्ट दिया है अपने को यूपी, एमपी, यूके, एचआर एंड महाराष्ट्र मीन्स एमएच, और देखो 3 मंथ्स दिए अप्रैल, मई, जून, और उनका यहाँ पे डेटा अपने को गिवन है। ओके, तो जो डेटा दिया है वो 3 मंथ्स का डेटा है जीएसटी का, और जो रुपीज है वो बिलियंस रुपीज है। ओके, जो स्टेट्स है वो 5 डिफरेंट स्टेट। तो उसके हिसाब से अपने को यहाँ पे अभी क्या करना है कि इसके जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व करना है। तो मैंने पहले ही बताया है कि आपको रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज और एवरेज, ये 3 चीजें अगर अच्छे से आएंगी तो ये इनडायरेक्टली इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 16 नंबर का क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ यूपी, एचआर, एमएच टुगेदर इन मई एंड दैट ऑफ यूके, एमपी एंड एमएच टुगेदर इन अप्रैल। तो देखो मई की अगर बात करते तो 3 मंथ्स है यहाँ पे यूपी, एचआर एंड एमएच। तो यूपी, एचआर एंड एमएच अगर करते हैं मई मंथ, तो मई मंथ जो है वो है यहाँ पे अपने पास कौन सा, रेड कलर में। ओके, तो रेड कलर की अगर बात करते हैं यहाँ पे, तो रेड कलर में देखो अपन यूपी, एचआर एंड एमएच। ओके, तो इसके ऊपर से अपने को क्या करना है, यहाँ पे कैलकुलेशंस करना है, बराबर है। तो कैलकुलेशंस अगर करना है तो देखो यहाँ पे टोटल्स दिए अपने को, एमपी यूपी के दिया है, एचआर के दिया है एंड एमएच के दिया है उसके मई के मन के हिसाब से, बराबर है। तो तीनों का कैलकुलेशन यहाँ पे कितना रहा है 3660। और ग्रॉस स्टेट इनकम अगर देखते हैं अप्रैल मंथ में यूके, एमपी एंड एमएच की, तो वो है 643, 1108 एंड 1248, जो अपन ने यहाँ से ही लिए हैं। ओके, ये वैल्यू है। तो इन दोनों की अपन सम कर रहे हैं, तो जो डिफरेंस आएगा 3600 माइनस 3071, तो कितना रहा 589। तो 589 क्या है अपने पास यहाँ पे करेक्ट आंसर है। ओके, तो जो आंसर अपने को यहाँ पे निकालना है उसके लिए अपने को क्या आना चाहिए, परसेंटेज,
ये सारी चीजें अपने को इजीली आनी चाहिए, तब जाके अपन यहाँ पे इजीली सॉल्व कर पाएंगे। ओके, नेक्स्ट 17। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ यूपी इन जून व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल ग्रॉस रेट ऑफ यूपी इन ऑल गिवन मंथ टुगेदर। तो अब ग्रॉस स्टेट ऑफ यूपी अगर देखते हैं जून की, तो जून की अगर बात करेंगे तो यहाँ पे जून के कितने कंसेप्ट है ये अपने को निकालना पड़ेगा, बराबर है। तो देखो ग्रॉस स्टेट अगर यूपी अगर देखते हैं तो यूपी में यहाँ पे है 1100, तो ये हो गया अपना 1100। अब ग्रॉस स्टेट ऑफ यू की ऑल अक्रॉस मंथ, मतलब यहाँ पे जो तीनों दिए हैं इन सब के अपने को क्या करना है, सम। तो ये कितनी है 3144, तो 1100 डिवाइड बाय 3114 इंटू 100, तो 34.98, मतलब अप्रोक्सीमेटली यहाँ पे कितना आएगा 35%। तो 35% जो हो गया वो क्या आ गया, इसका करेक्ट आंसर आ गया। ओके, जैसे अपने को क्वेश्चंस दिया है अपन वैसे ही क्या कर रहे हैं, इसका सॉल्यूशंस फाइंड कर रहे हैं, बराबर है। नेक्स्ट 18, व्हाट इज द रेशियो ऑफ ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ एमपी, यूके एंड एचआर टुगेदर इन अप्रैल, ओके, टू द ग्रॉस स्टेट ऑफ एचआर, यूके, एचआर एंड एमएच टुगेदर इन जून। तो देखो अब यहाँ पे जून की अगर बात करते हैं तो जून जो है वो ग्रीन कलर का है, बराबर है, एंड देन अप्रैल जो है वो ब्लू कलर का है। तो यहाँ पे अपने को अभी किसकी किसकी निकालना है, देखो एमपी निकालना है, एमपी है, यूके है एंड एचआर है, इन तीनों का। एंड देन उसके बाद निकालना है अपने को यूके, एचआर एंड एमएच, ओके, ये तीनों का। तो देखो यहाँ पे ग्रॉस स्टेट इनकम अगर देखते हैं तो यहाँ पे इसके कैलकुलेशन के हिसाब से अपने को निकालना है। तो यहाँ पे देखो 1180 प्लस 643 एंड 1189, तो यहाँ पे होगा 3102। देन ग्रॉस स्टेट इनकम अगर देखते हैं यूके, एचआर एंड एमएच की, तो तीनों के अगर एडिशन करते हैं तो 654 प्लस 1376 प्लस 1282, तो यहाँ पे हो गया 1312। तो यहाँ पे देखो 3012 डिवाइड बाय 1312, तो यहाँ पे रेशियो कितना आएगा 251 276। ओके, नेक्स्ट 19, व्हाट इज द एवरेज ग्रॉस स्टेट इनकम ऑफ ऑल द स्टेट्स इन मई। तो मई की अगर बात करते तो देखो यहाँ पे 5 स्टेट्स है मई में, बराबर है। तो 5 स्टेट्स की अगर देखते हैं यहाँ पे तो कितना स्टेट्स हो रहा है यहाँ पे मई के, जो रेड कलर्स में वो है 5547, मतलब यहाँ पे देखो 1051, यहाँ पे 1230, देन 657, 1291 एंड 1381। तो यहाँ पे कितना हो गया 5547। तो 5547 डिवाइड बाय 5 मतलब 11.09.4 बिलियन रुपीज। ओके, नेक्स्ट 20, the average gross state of income of UP is how much % less than that of MP। तो यूपी की अगर बात करते हैं तो देखो यूपी यहाँ पे है, तो ये तीनों की अगर सम एंड डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे एवरेज निकल गया 104। और एमपी की अगर बात करते हैं तो सेम यहाँ पे एमपी के तीनों की सम डिवाइड बाय 3, मतलब 3687 डिवाइड बाय 3, तो यहाँ पे हो गया 1229। तो इनका डिफरेंस अगर देखते हैं तो इनका डिफरेंस डिवाइड बाय यहाँ पे हो जाएगा एमपी एवरेज, तो यहाँ पे इंटू 100, तो यहाँ पे हो जाएगा 14.72%। तो इसका आंसर क्या आ गया 14.72%। ओके, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया अपने को थोड़ा डिफरेंट डायरेक्शन है 11 से लेके 25 का। क्या बोला है, इन द गिवन बिलो टेबल द नंबर ऑफ प्लेयर इज 5 डिफरेंट स्पोर्ट्स फ्रॉम 5 डिफरेंट स्कूल आर गिवन। तो अब देखो यहाँ पे एक चार्ट्स दिया अपने को, बराबर है। तो ये जो चार्ट्स है ये स्पोर्ट्स का चार्ट्स है अपने पास। तो देखो क्रिकेट, बैडमिंटन, टेनिस, फुटबॉल एंड बास्केटबॉल। ओके, तो देखो यहाँ पे 5 प्लेयर्स भी है अपने पास। तो इनके हिसाब से अपने को क्या दिया है 5 स्कूल्स है, और स्कूल्स के हिसाब से अपने को यहाँ पे प्लेयर्स दिए हुए हैं। ओके, और नीचे एक फिर से एक टेबल है, तो देखो यहाँ पे अपन ने क्या दिया है, द बिलो टेबल शोज परसेंटेज ऑफ नंबर गर्ल्स इन अ प्लेयर। मतलब ये सिर्फ गर्ल्स के परसेंटेज है, मतलब टोटल में से अगर ये माइनस करेंगे तो यहाँ पे क्या मिल जाएगा अपने को गर्ल्स बॉयज के भी परसेंटेज। ओके, तो देखो यहाँ पे अपने पास क्वेश्चन नंबर दिया है पहले कि विच स्कूल हैज द हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर ऑफ प्लेयर रिस्पेक्टिवली। तो अब सबकी यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए की, बी की, सी की, डी की, ई की, सबकी सम करना पड़ेगा। तो देखो ए की अपन ने सम कर लिए, बी की कर लिए, सी की, डी की एंड ई स्कूल की, इन सब की स्कूल। अब हाईएस्ट अगर देखते हैं यहाँ पे तो नंबर ऑफ हाईएस्ट एंड लोवेस्ट नंबर निकालना है अपने को। तो देखो हाईएस्ट जो है वो है 700 और लोवेस्ट जो है वो कौन सा है यहाँ पे 350, बराबर है। मतलब सी एंड ई जो स्कूल है वो हाईएस्ट एंड लोवेस्ट है। ओके, नेक्स्ट 22,
अब देखो यहाँ पे 22 क्या बोलते हैं अपने को, तो देखो 22 क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज इज टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स। तो देखो परसेंटेज निकालना है अपने को। तो देखो यहाँ पे अपने स्कूल्स की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे अपन ने प्रीवियस एग्जाम्पल में सबकी टोटल निकाले थे स्कूल की। अब स्कूल की टोटल निकाले तो अपने को गर्ल्स के परसेंटेज निकालने, तो ये अपन गर्ल्स के परसेंटेज के हिसाब से यहाँ पे गर्ल्स निकालेंगे कि एवरी स्कूल में गर्ल्स कितनी है। तो टोटल गर्ल्स अपने पास है 523, ठीक है। देन उसके बाद नंबर ऑफ बॉयज अगर देखते हैं तो जो टोटल वैल्यू थी अपने पास 400, 570, 700, 420, 360, इसमें से ये जो गर्ल्स निकली है 60, 190, 133, 70, 70, इसमें से ये माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे इन सब के टोटल करेंगे तो कितना आ जाएगा 1917। ओके, तो रिक्वायर्ड परसेंटेज अगर देखते हैं तो 523 जो गर्ल्स थी डिवाइड बाय 1917 इंटू 100, यहाँ पे कितना आ जाएगा 27.28% जो है वो वहाँ पे एवरेज निकल जाएगा परसेंटेज। नेक्स्ट 23rd, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच स्कूल हैज मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेयर इन बैडमिंटन। अब बैडमिंटन की अगर बात करते देखो मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ प्लेयर ऑफ बैडमिंटन, तो यहाँ पे देखो बैडमिंटन की अगर बात करते हैं तो परसेंटेज निकालना है अपने को। तो यहाँ पे देखो ये बैडमिंटन के स्कूल के परसेंटेज है आउट ऑफ जितने भी नंबर्स दिए हुए। तो देखो ए के परसेंटेज है 79 डिवाइड बाय 400 इंटू 100, तो वो हो गया 19.75। देन बी के 129 बाय 570 इंटू 100, तो यहाँ पे 22.63। देन सी की अगर बात करते तो यहाँ पे 19%। देन सेम डी की अगर 23 एंड ई की है 24। तो मैक्सिमम परसेंटेज अगर देखते तो यहाँ पे है ई स्कूल। ओके, तो ई स्कूल में मैक्सिमम परसेंटेज जो है वो बैडमिंटन प्लेयर्स है। ओके, नेक्स्ट 24, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, विच स्पोर्ट्स हैज द मोस्ट प्लेयर अक्रॉस ऑल स्कूल। अब देखो मोस्ट प्लेयर अक्रॉस ऑल स्कूल मतलब ये सभी अपन ने स्कूल्स के लिस्ट ऑलरेडी निकाले थे, सबकी सम किए थे, बराबर। तो अब यहाँ पे इन सब की सम करना है अपने को, ये वाली सम नहीं करना है, स्कूल वाइज नहीं करना है अपने को, अब सम करना है अपने को स्पोर्ट्स वाइज। तो स्पोर्ट वाइज अपन ने सबकी एडिशन कर दी। तो स्पोर्ट्स वाइज अगर देखते हैं यहाँ पे तो सबसे ज़्यादा मतलब अक्रॉस ऑल विच स्पोर्ट मोस्ट प्लेयर, तो मोस्ट प्लेयर की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे 520 जो है वो बैडमिंटन के प्लेयर्स हैं। करेक्ट आंसर कितना आएगा यहाँ पे बैडमिंटन। ओके, नेक्स्ट 25, अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स फ्रॉम ऑल द स्कूल इन फुटबॉल एंड क्रिकेट टुगेदर इज द टोटल नंबर ऑफ बास्केटबॉल प्लेयर। तो देखो अब टोटल नंबर ऑफ प्लेयर फ्रॉम ऑल स्कूल अगर देखते हैं, ओके, फॉर द क्रिकेट एंड फुटबॉल, तो क्रिकेट की अगर बात करते हैं तो यहाँ पे क्रिकेट की सम करना पड़ेगा एंड देन उसके बाद यहाँ पे फुटबॉल की सम करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो 499 डिवाइड बाय 452 एंड 460 जो है वो किसके प्लेयर्स की आ गई यहाँ पे, बास्केटबॉल एंड क्रिकेट की। तो यहाँ पे टोटल परसेंटेज अगर देखते तो कितना आएगा 54.72%। ओके, नेक्स्ट, अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिए आपने को 26 से लेके 35 का। ओके, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। अब यहाँ पे सभी जो है वो मिक्स क्वेश्चंस दिए हैं। ओके, मिक्स क्वेश्चंस मतलब यहाँ पे क्या है कि अपने पास अभी जो अपन बाकी जो कंसेप्ट है अपने रिमेनिंग, ओके, डी आई छोड़ के, तो उसके ऊपर भी अपन यहाँ पे 10 क्वेश्चंस को रिवाइज कर रहे हैं, क्योंकि अपने को सिर्फ बोला है डी आई, लेकिन टॉपिक जो है वो सभी कवर करना है अपने को। ठीक है, तो देखो यहाँ पे 26 नंबर का भी क्वेश्चन दिया है। क्या बोला है, द स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन इज 25% लेस देन द एक्सप्रेस ट्रेन। ओके, 4 hours after the passenger train start from the station, the express train start from the same station and completely cross the passenger train in another r hours. What is the value of r? तो आप देखो यहाँ पे स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन अगर देखते हैं तो वो कितनी है 4x किलोमीटर पर आवर, क्योंकि 4 आवर्स के बाद निकली है तो यहाँ पे 4x किलोमीटर पर आवर हो गई। अब पैसेंजर की स्पीड अगर देखते हैं तो कितना है 25% लेस है, मतलब कितना हो गया 75% हो गया, मतलब इनडायरेक्टली 4:3, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे 3 किलोमीटर पर आवर जो है वो किसकी स्पीड है, पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है। अब 4 आफ्टर के बाद अगर देखते हैं तो यहाँ पे डिस्टेंस कवर कितना किया है, यहाँ पे 3 into 4 तो मतलब 12 किलोमीटर। तो रिलेटिव स्पीड अगर निकालना है तो 4x - 3 मतलब यहाँ पे कितना हो गया x किलोमीटर, बराबर है।
देखो यहाँ पे क्या है, टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन अगर देखते तो रिलेटिव स्पीड निकालने के बाद यहाँ पे जो डिस्टेंस था वो कितना था अपना 12, तो यहाँ पे 12x डिवाइड बाय 12 मतलब इनडायरेक्टली क्या होगा यहाँ पे 12 आवर्स ही यहाँ पे क्या आ गया, इसका आंसर आ गया। ओके, सिंपल है, अगर अपने को क्वेश्चन समझ में आ गया तो इजीली अपन क्या कर सकते हैं, उसका आंसर निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट अब देखो यहाँ पे डायरेक्शंस दिया आपने को 26 से 35 का, क्या बोला है, स्टडी द फॉलोइंग क्वेश्चन केयरफुली एंड चूज द राइट आंसर। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, पाइप P can fill the tank in 4 hours, but pipe Q can completely empty the same tank in 8 hours. Okay, both the pipes were open alternately after every 2 hours starting with the pipe P. In how many hours was tank completely filled? तो देखो यहाँ पे अब कैपेसिटी ऑफ वाटर टैंक अगर देखते हैं तो एलसीएम जो दिया है देखो यहाँ पे 4 और 8 का, तो वो कितना है अपना 16 यूनिट। तब पाइप P की अगर इफिशियंसी देखते तो 16/3 मतलब 4 हो गया, और पाइप Q अगर देखते तो 16/8 मतलब 2 हो गया। तो फर्स्ट 2 आवर में अगर फिल करते तो वो कितना यूनिट्स फिल कर रहा है 8, और नेक्स्ट 2 आवर्स में विड्रॉ कितना कर रहा है यहाँ पे 2 × 2 मतलब 4, बराबर है। तो यहाँ पे अगर टोटल क्वांटिटी ऑफ वाटर फील्ड अगर देखते तो कितना हो रहा है, 4 यूनिट का ही हो रहा है। तो टोटल क्वांटिटी ऑफ फील्ड वाटर अगर देखते तो 4 × 8 मतलब कितना होगा 8, तो इनडायरेक्टली 16 - 8, तो रिमेनिंग यूनिट कितने हो गए अपने पास 8 यूनिट्स। तो 8 + 2 मतलब अपने पास जो रिमेनिंग है, तो यहाँ पे नेक्स्ट 2 आवर्स में कितना यूनिट वाटर कंप्लीट करेगा 10 आवर्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आएगा, यहाँ पे 10 आवर्स जो है वो करेक्ट आंसर आएगा। ओके, नेक्स्ट 28। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, एट द एंड ऑफ 2 years the difference between simple interest and compound interest received on sum of money is ₹500. Okay, at the end of 5 years under simple interest double the sum of money becomes 7 times the sum of money. Okay, what was the sum of money? The rate of interest was in the same all cases. देखो सम ऑफ मनी अगर देखते तो x है, डबल अगर हुआ है तो मतलब कितना हो गया वो 2x हो गया। ओके, अब अमाउंट रिसीव्ड एट द एंड ऑफ 5x अगर देखते हैं तो वो कितना हो गया 7 टाइम्स बोला है यहाँ पे, देखो डबल द मनी इन 7 टाइम्स ऑफ द मनी। ओके, तो यहाँ पे देखो कितना हो गया 7x। तो टोटल इंटरेस्ट अगर देखते हैं तो 7x - 2x तो कितना हो गया यहाँ पे 5x। तो सिंपल कैलकुलेट है अपना सिंपल इंटरेस्ट का, तो यहाँ पे अपने पास कितना मिल गया पे 2x × r × 5 डिवाइड बाय 100। तो r जो हो गया वो कितना हो गया 15%, बराबर है। अब 15% अगर 2 ईयर्स पे अगर देखते हैं तो यहाँ पे अपने पास रुपीस कितना है x है। सेम कंपाउंड इंटरेस्ट 2 ईयर पे अगर 50% के दिखते हैं तो वो कितना हो गया 1.25x। तो इनडायरेक्टली 1.25x - x, तो यहाँ पे इन दोनों का सम जो रिसीव्ड हुआ है डिफरेंस वो कितना है 500। तो यहाँ पे जो x की वैल्यू आ गई वो कितना आ गई 2000। तो करेक्ट आंसर कितना है यहाँ पे 2000। ओके, इसको आप सॉल्व करके देखिए, सॉल्व करने के बाद इजीली अपने को पता चल जाएगा कि एग्जाम क्या होगा। ओके, नेक्स्ट 29। अब देखो यहाँ पे क्या है, राम कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 20 days। ओके, राम स्टार्टेड वर्किंग अलोन बट एट द एंड ऑफ 5 days मोहन ज्वाइन हिम। ओके, together they completed the remaining work in 6 less days than the Ram. Okay, Ram taken to alone. In how many days can Ram and Mohan together complete the work? देखो अब राम को कंप्लीट करने में कितने दिन लग रहे 20 दिन, और राम ने स्टार्ट किया वर्किंग अलोन बट 15 डेज बाद मोहन ज्वाइन हुआ। ओके, देन दोनों ने मिलके काम कंप्लीट किया 6 दिन लेस देन राम, मतलब जितने दिन राम को लग रहे उससे 6 दिन कम लग रहे, बराबर है। तो इन हाउ मेनी डेज राम एंड मोहन टुगेदर कंप्लीट द डबल द वर्क। तो देखो यहाँ पे क्या है, अब क्वेश्चन जो दिया है वो 5 days बाय 20 प्लस 15 - 6 डिवाइड बाय 20 प्लस मोहन जो है वो 15 - 6 इक्वल्स टू कितना है 1। तो यहाँ पे अगर कैलकुलेशंस करते हैं तो मोहन ने कितना दिन काम किया है यहाँ पे देखो 30 days। अब टोटल नंबर ऑफ डेज अगर राम एंड मोहन टुगेदर अगर करते हैं तो 1/20 प्लस 1/30 इक्वल्स टू कितना हो गया यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लीकेशन के बाद 12 डेज। और डबल वर्क अगर करते हैं तो 12 × 2 मतलब कितना हो गया 24 डेज। तो करेक्ट आंसर कितना आ गया यहाँ पे 24 डेज, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे क्या करना है अपने को, जितने दिन उसने काम किया उतने दिन का अपने को टोटल वर्क निकालना है एंड देन उसके बाद अपने को कैलकुलेशंस करना है। ओके, नेक्स्ट 30।
अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, द कॉस्ट प्राइस ऑफ आर्टिकल इज ₹400. अ शॉपकीपर मार्क द प्राइस 2x, okay, percent above the cost price and give x% discount on the mark price, earning a profit of ₹48. If he had not given the discount and sold the article at the mark price, how much more profit would he have earned? Okay, तो देखो यहाँ पे क्या है, मार्क प्राइस अगर देखते हैं अपने को तो कितना बोला है 2x%, मतलब 100 प्लस 2x% ऑफ कितना है 400 का, तो यहाँ पे कितना हो गया 100 प्लस 2x इंटू 4, बराबर है। तो सेलिंग प्राइस अगर देखते हैं तो 100 प्लस 2x इंटू 4 इंटू 100 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100, तो यहाँ पे कितना हो गया 1 माइनस एक्स बाई 100। तो अब देखो दो कुछ इक्वेशंस अपने यहाँ पे बन गए, 100 प्लस 2x इंटू 4 इंटू 1 माइनस एक्स डिवाइड बाई 100 माइनस 400 इक्वल्स टू कितना हो गया 48। तो इसको सॉल्व करने के बाद अपने पास x की वैल्यू कितनी आई यहाँ पे 20 आई। तो मार्क प्राइस अगर देखते हैं तो 100 प्लस 2x इंटू 4, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 140 इंटू 4 मतलब 560, तो 560 माइनस 400 तो कितना हो गया 160। तो रिक्वायर्ड आंसर जो है 160 माइनस 48 मतलब कितना हो गया 112। ये जो 48 अपने को ये मिला है, देन 160 अपने को यहाँ से मिल गया था, बराबर है। तो ये जो डिफरेंस है ये अपने को यहाँ पे मिल रहा है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर कितना आ गया 112। ओके, तो कितना प्रॉफिट अर्न हुआ आर्टिकल में 112। ओके, नेक्स्ट 31। अब देखो यहाँ पे क्या बोला है, अ बॉय वेंट फ्रॉम हिज हाउस टू स्कूल, कवर हाफ डिस्टेंस एट 25% मोर देन यूजुअल स्पीड, ओके, and the remaining half 25% less than the usual speed, thereby taking 1 hour more than the usual time. Okay, what was the ratio of the numerical value of the total distance to that speed of usual speed? तो देखो टोटल डिस्टेंस जो है वो कितना है 2 इसका, बराबर है। अब देखो यूजुअल स्पीड है वो कितनी है 4s है, क्योंकि यहाँ पे अपन ने बोला है कि जो स्पीड है वो उससे डबल है। तो देखो यहाँ पे टोटल टाइम अगर देखते हैं तो ये 25% है, ओके। तो देखो 1/5s प्लस 3 p/3 इक्वल्स टू कितना है 2p/4 प्लस 1। तो यहाँ पे अगर इसको कैलकुलेशंस अगर करते हैं तो p ऑफ s की वैल्यू कितनी आ गई 30। तो इनडायरेक्टली रेशियो जो दिया है वो कितना है 2:4 का, ओके। तो यहाँ पे p/2s मतलब यहाँ पे 30/2 मतलब 15:1 का क्या आ गया इसका रेशियो आ गया, मतलब इनडायरेक्टली यहाँ पे रेशियो जो हो गया टोटल डिस्टेंस एंड स्पीड का वो कितना हो गया 15:1, क्योंकि यहाँ पे अपने को 25% मोर बोला है एंड 25% लेस बोला है, इसलिए वो 125 हो गया और वो हो गया 75, इसलिए अपन ने यहाँ पे 5 और 3 लिए है। ये जो है 125 है और ये 75 है, बराबर है। और यूजुअल स्पीड से उसको कितना टाइम लगा है डबल टाइम लगा है, बराबर है। तो इनडायरेक्टली यहाँ पे 2p/4, तो ये यहाँ पे कैलकुलेशंस अपना ये बना और उसके हिसाब से फिर अपन ने यहाँ पे कैलकुलेशंस किए, ओके। नेक्स्ट 32। अब देखो यहाँ पे क्या है, अ वाटर टैंक X कैन फिल्ड बाय एन इनलेट पाइप इन सम आवर्स, ओके। द सेम इनलेट पाइप कैन फिल अनदर वाटर टैंक इन Y tank capacity of 8000 liter in 16 hours, okay. If the inlet pipe and outlet pipe are open together to fill the water tank X, okay, they take 7.5 hours together. The outlet pipe alone can empty water tank Y in 24 hours. What is the capacity of water tank X? Y की कैपेसिटी कितना है 8000 है और उसको लीटर कवर करने में कितना टाइम लग रहा है 16 आवर्स का, ओके। अब यहाँ पे X की कैपेसिटी अपने को निकालना है। देखो अब इनलेट पाइप की जो फिल कर रहा है वो 8000 लीटर की वैल्यू है, वो कितना आवर्स में कवर कर रहा है 16 आवर्स में, मतलब 8000 डिवाइड बाय 16, तो कितना होगा यहाँ पे 500 पर, बराबर है। देन उसके बाद यहाँ पे देखो आउटलेट पाइप 8000 अगर है तो यहाँ पे 24 आवर्स जो लग रहे हैं यहाँ पे Y को, तो इनडायरेक्टली 8000 डिवाइड बाय 24 मतलब कितना हो गया 1000 डिवाइड बाय 3 पर लीटर। तो अब यहाँ पे देखो 500 में से 1000 डिवाइड बाय 3 माइनस करेंगे तो 500/3 पर लीटर क्या हो गया उसका आंसर। अब दोनों मिला के अगर कर रहे हैं तो कितना टाइम लग रहा है 7.5 आवर्स जो यहाँ पे दिख रहे हैं बोथ टुगेदर। तो 7.5 टू x, तो यहाँ पे देखो 500 डिवाइड बाय 3 इंटू 7.5, तो यहाँ पे कितना हो गया 1250 लीटर्स। तो यहाँ पे 1250 लीटर्स क्या हो गया x टाइम की। नेक्स्ट 33।
3 dice are thrown together. Find the probability of getting the total at least 6. देखो अब 1 डाइस अगर थ्रो करते हैं 6 फेजते तो यहाँ पे टोटल फेजेस अगर होते हैं 6 तो 6 इंटू 6 इंटू 6 मतलब कितने हो गए 216. अब 6 अगर अपने को प्रोबेबिलिटी निकालना है तो इनडायरेक्टली कितने पेयर्स अपने को बनने चाहिए, तो 10 फेवरेबल केसेस यहाँ पे बनते हैं. तो 10 बाय 216 मतलब यहाँ पे हो गया 103 बाय 108. ओके, इसको अगर अपन प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला अगर अप्लाई करते हैं तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 6 अगर देखते हैं तो 103 बाय 108 क्या आएगा, इसका करेक्ट आंसर आएगा. ओके, 3 डाइसेस है और 6 एटलीस्ट आना चाहिए. 3 डाइसेस 6 वे से अगर करते हैं तो इनडायरेक्टली 216 जो मतलब 6 का क्यूब अगर फाइंड करना है तो वो. और इसके बाद अगर अपने को टोटल एटलीस्ट 3 अगर आना चाहिए तो यहाँ पे देखो 3 4 6 जो वैल्यू है लेस देन 3 अगर गेट है, प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 6 बोला है तो ये प्रोबेबिलिटी यहाँ पे क्रिएट होती है. ठीक है, नेक्स्ट 34. अब देखो यहाँ पे बोला है द डिस्काउंट सीरीज ऑफ 15%, 20% एंड 30% इज इक्वल टू द सिंगल डिस्काउंट. तो देखो अब सपोज इनिशियल अपने पास 100 अमाउंट है तो 100 का 15%, फिर जो रिमेनिंग है उसका 20%, फिर जो रिमेनिंग है उसका 30%. तो ओवरऑल इक्विवेलेंट अगर डिस्काउंट अगर देखते हैं तो यहाँ पे कितना आएगा 52.4%. तो 52.4 जो है वो क्या अपना करेक्ट आंसर है. ओके, नेक्स्ट 35. अब देखो यहाँ पे क्या बोला है अ फार्मर हैज सम नंबर ऑफ काउज एंड कैटल हाउस. ओके, एन कैटल हाउसेस. He can tie 12 cows with the equal number of cows in each cattle house is 8 cows with equal number of cows in each cattle house. Okay, what is the minimum possible number of cows in the farm? अब देखो यहाँ पे मिनिमम अगर 12 काउज अपन यहाँ पे है और यहाँ पे 8 है तो इन दोनों का अगर एलसीएम अगर निकालते हैं तो इन दोनों का एलसीएम यहाँ पे कितना आएगा 24. तो यहाँ पे सिंपल सी बात है तो करेक्ट आंसर कितना आएगा 24. मिनिमम पॉसिबल नंबर ऑफ काउज जो है वो कितने हैं यहाँ पे 24. ओके, कुछ क्वेश्चंस होते हैं कि जहाँ पे सिर्फ थोड़ा लॉजिक लगाने की जरूरत है, कैलकुलेशंस करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है, लेकिन सिर्फ क्वेश्चंस अपने को समझ में आना चाहिए. ओके, नेक्स्ट. अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो अपन बैंकिंग अवेयरनेस का सॉल्व करेंगे जो दिसंबर 2024 के करंट अफेयर्स रहेंगे. देन जनरल अवेयरनेस के भी क्वेश्चन सॉल्व करने वाले हैं जनवरी 2025 के, जहाँ पे अपन ने ये 15 टॉपिक्स जो है वो कवर करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डे से लेके ऑबिटरीज तक. ओके, तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को सब्सक्राइब कर लो ताकि नोटिफिकेशन थ्रू आपको 2 मॉक पेपर, इंपॉर्टेंट प्लस एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस एंड जो बैंकिंग अवेयरनेस एंड जनरल अवेयरनेस के सभी क्वेश्चंस आपको मिल जाए. तब तक के लिए थैंक यू.